through 12th and 13th May, North India, it remained quiet, and as the news spread that Delhi had fallen, and now or rebellion got the support of the Bahadur Shah, all the people, like one cantonment after another cantonment that were in the Gangetic Valley, they joined the mutiny, and even some areas जो west of the Delhi में थे, they also rose in mutiny. So our next topic is pattern of the revolt, pattern of the rebellion. So in this, what we will study, if we look, if we look at the whole this story in a chronological order, so what we will find कि जैसे जैसे न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो वैसे वैसे ही लोग जो थे इस सिपॉय म्यूटनी में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे. एंड ये जो है डेट वाइज यहाँ पे हमें पता चलता है, लाइक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चलता है. जैसे जैसे एक एरिया से दूसरी एरिया में न्यूज़ फैल रही थी, वैसे वैसे उस एरिया के जो सिपॉयज़ थे वो भी रेबिलियन को ज्वाइन कर रहे थे. सो एक ये जो इवेंट्स है सारे के सारे, ये एक सीक्वेंशियल पैनर में देखे गए यहाँ पे. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइज होता है, हाउ द म्यूटनी बिगिन. म्यूटनी जो है वो स्टार्ट कैसे हुई थी, म्यूटनी स्टार्ट कैसे हुई थी, उसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे. ये हमारा क्वेश्चन भी बनेगा एज वेल एज यहाँ पे हमारा टॉपिक भी है. तो जो सिपॉय म्यूटनी स्टार्ट हुई थी विद सम सिग्नल्स हुई थी वो स्टार्ट. तो वो सिग्नल्स कौन से थे, लाइक यहाँ पे जो फायरिंग हुई थी, लाइक नॉट फायरिंग हुई नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि लाइक एक हम कहेंगे कि जैसे किसी चीज़ का इनोग्रेशन हम करते हैं वैसे ही था ये, कि उन्होंने स्टार्ट की थी विद द इवनिंग गन फायरिंग एंड विद द बुगल्स, लाइक जो बिगुल्स बजाए जाते हैं, जैसे बिगुल वर्ड जो हिंदी में है, साउंड, उसकी साउंड के साथ ये स्टार्ट किया था इन्होंने म्यूटनी को. एंड व्हाट दे डिड नेक्स्ट, क्या स्टेप्स उठाए उन्होंने नेक्स्ट इसके बाद, इनोग्रेशन के बाद वो स्टेप्स थे. अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा नंबर 1 स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा. दिस इज़ उन्होंने आर्म बेल को प्लंडर किया, सीज़ किया, एंड जो ट्रेजरी थी उसको प्लंडर किया. ठीक है, आर्म बेल मीन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो एरिया था और जो स्टोर रूम था जहाँ पे आर्म एंड एम्यूनिशन को रखा जाता था. ये वह हमारा पहला पॉइंट हो गया. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे देन अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. उन्होंने सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक किया, इवन जेल पे भी अटैक किया, ट्रेजरी पे अटैक किया, टेलीग्राफ ऑफिसेस पे भी अटैक किया, उसके साथ ही जो रिकॉर्ड रूम्स पे थे उस पे भी अटैक किया. ठीक है, बंगलोज थे जो ब्रिटिशर्स के, उन लाइक सारे ये इन सब को बर्न किया उन्होंने, अटैक्ड एंड बर्न. वाई, बिकॉज इसके साथ सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो भी बर्न हो जाएंगे. तो दूसरा स्टेप हमारा ये वाला था, दिस इज़ आर सेकेंड स्टेप. और इसके साथ ही नेक्स्ट वाला अगर हम देखें, थर्ड स्टेप क्या उठाया उन्होंने जितने भी चीज़ें ब्रिटिशर्स के साथ या वाइट मैन के साथ हम बोल लें कनेक्टेड थी, वो उनके टारगेट पे थी. क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके एनिमी थे. अब यहाँ पे हमारा दिमाग में आएगा कि कौन कौन चीज़ें तो कनेक्टेड थी, जैसे ब्रिटिशर्स के बंगलोज, ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस, ये तो कनेक्टेड थी डायरेक्टली, बट कुछ और भी थे, लाइक कुछ इंडियन पीपल भी कनेक्टेड थे विद द ब्रिटिशर्स. वो कौन थे, ज़मींदार जो थे उनसे, लैंड ऑनर्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, बिग लैंड ऑनर्स जो, उनसे भी तो हमारे कॉमन पीपल जो थे वो दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि वो टैक्सेस ज़्यादा लगाते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर वो काम कर रहे थे, अपना प्रॉफिट देखते थे. उन लोगों का कोई भी कॉमन पीपल की कोई भी वी कैन से प्रॉब्लम वो नहीं देखते थे, और कोई भी उनके ऊपर बिल्कुल भी
हम कहेंगे कि कोई इनको रिलैक्सेशन नहीं देते थे उनकी सिचुएशन देख के, है ना, कोई सिंपथी नहीं रखते थे वो कॉमन पीपल की तरफ। कौन लोग? जो लैंड ऑनर्स थे, बिग लैंड ऑनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, ज़मींदार जो थे, तो ये भी इन कॉमन पीपल का टारगेट बन चुके थे। इस म्यूटनी के अंदर इनको भी सफ़र करना पड़ा था, क्योंकि इनके घरों पे भी अटैक हुए थे, इनके घर भी जला दिए गए थे। एंड जलाने का रीज़न एक ही था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाए और सब कुछ लाइक छुटकारा पा ले ये। चाहे वो लोन्स की बात करें, लाइक जो पैसे लेते थे ज़मींदार से, और जो जागीरदार थे, ठीक है, इन सब से लाइक सारे रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाए, तो ये हमें कहाँ से कहेंगे कि हमें पे किया जाए जो आपने हमसे लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट। एंड इसके साथ ही अगर हम देखें, जो प्रोक्लेमेशंस थी, जितनी भी जो भी ये घोषणाएं करते थे, वो अलग अलग भाषाओं में करते थे। कौन सी भाषा है यहाँ पे? यहाँ पे ये देखो, हिंदी में करते थे, उर्दू में करते थे, पर्शियन में करते थे। क्यों करते थे ऐसा? कि जो मिक्स्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही थी, हर किसी को वो समझ आ जाए, जिस भाषा पे वो समझना चाहता है उसी भाषा में उसे समझ आ जाए, और ये सब लोग यूनाइटेड रहें, ठीक है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है वो यूनाइटेड रहे, और यूनाइट होके ये किसके अगेंस्ट फाइट करें? फिरंगीज़ के अगेंस्ट। एंड फिरंगी का मतलब क्या है? ये है आपको यहाँ पे बताया है। फिरंगी जो टर्म है पर्शियन टर्म है, ठीक है, पर्शिया से ओरिजिन हुआ है इसका। तो ये जो है वर्ड फ्रैंक से बेसिकली डराई हुई है। एंड इसका यूज़ जो है हिंदी में एंड उर्दू में किया जाता है। एंड इसका जो मीनिंग बेसिकली ये रेफ़र किसको करती है? ये फॉरेनर्स को रेफ़र करती है। और यहाँ पे भी हम फॉरेनर्स की बात करें, फिरंगीज मीन ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे है, इंग्लिश मैन जो यहाँ पे है, जो वाइट मैन। कहीं पे ब्रिटिशर्स के लिए वाइट मैन का वर्ड का यूज़ हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। कहीं पे ब्रिटिशर्स के लिए इंग्लिश मैन का यूज़ हुआ है वर्ड का। तो ये सभी रेफ़र किसको कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को रेफ़र कर रहे हैं ये वर्ड, ठीक है। ये हो गए हमारा फोर्थ पॉइंट। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। नाउ इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ऑर्डिनरी पीपल ने भी ज्वाइन कर लिया इस रेबिलियन को, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल ने भी ज्वाइन कर लिया इस म्यूटनी को। अभी तक ये म्यूटनी ही चल रही थी, इस म्यूटनी को ज्वाइन कर लिया ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल कौन थे? जो ज़मीनों पे काम करते थे, जो बेचारे परेशान थे, खुद वो डिप्रेस होते आ रहे थे, सुप्रेस होते आ रहे थे किन लोगों से? ये जो ज़मींदार थे, वो टैक्सीज़ के बर्डन के नीचे ये दबे हुए थे, ज़मींदार के अंडर दबे हुए थे, ठीक है। तो बहुत सारी इनकी प्रॉब्लम्स रही थी। अब इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ही कॉमन पीपल जुड़ गए इसके म्यूटनी के साथ, तो अब म्यूटनी के टारगेट्स जो थे अटैक के, वो वाइडन हो गए, ठीक है। अब उसका टारगेट कुछ और भी हो गया। और क्या टारगेट था? देखो, जब सोल्जर्स ने वो म्यूटनी करी थी, उनका टारगेट था ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो उनसे परेशान थे। बट जब ऑर्डिनरी पीपल जुड़ गए, टारगेट क्यों बदल गया? क्योंकि उनका टारगेट कौन था? ज़मींदार, जो उनको परेशान कर रहे थे। जहाँ जोतीदार, ज़मींदार, जहाँ जो भी रिच पीपल थे, जो इंडियन रिच पीपल थे, जो ऑन द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिशर अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, एंड वो कॉमन पीपल को परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो अब टारगेट पे कौन आ गए? ये लोग भी आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ मेजर टाउन्स हैं यहाँ पे, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है। ये जो मनी लैंडर्स थे, मेजर टाउन, इन मेजर टाउन्स के एंड द रिच, ये सारे क्या रेबिलियन के ऑब्जेक्टिव्स बन गए। जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि ये भी अब इनका टारगेट बन गए थे ऑर्डिनरी पीपल का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लखनऊ, कानपुर, बरेली, यहाँ के जो मनी लेंडर्स एंड रिच पीपल जो थे, नाउ ये रेबिलियन की के रेबल्स के वीकेंड से ये भी एक टारगेट बन गए थे इनका। अब जो पीजेंट्स थे, वो इन लोगों को, ये रिच मनी लैंडर्स जो पैसे देते थे उधारी, ठीक है, मनी लेंडर्स एंड रिच पीपल के की बात चल रही है यहाँ पे। इन लोगों को पीजेंट्स कैसे देखते थे? एज अ ऑपरेसर्स, एज अ ऑपरेसर्स देखते थे, बट ऑल्सो एज अ एलाइज ऑफ द ब्रिटिशर।
इनका मानना था कि इन पीजेंट्स का, जो बेचारे परेशान होते थे इन लोगों से, इन्होंने इन्हें दबाया हुआ था, तो ये मानते थे कि मनी लैंडर्स और रिच लोग जो है किसके साथ मिले हुए, ब्रिटिशर्स के साथ, और ये ब्रिटिशर्स के दोस्त हैं, एलाइज मीन दोस्त हैं, ठीक है। एंड ओप्रेसर मतलब यही इनको परेशान करते थे, दे ओप्रेस्ड देम, इनको पीजेंट्स को। एंड हम देखते हैं यहाँ पे कि मोस्ट प्लेसेस जो है, बहुत सारी जगहों पे जो घर थे, हाउसेस, इन लोगों के, दीज ऑपरेसर्स के, ये रिच पीपल एंड मनी लेंडर्स के घर क्या किए, लूटे गए एंड उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आग लगा के जला दिया गया, ठीक है। एंड जो म्यूटनी है सिपॉय की, दिस म्यूटनी इन द सिपॉय रैंक्स क्विकली बिकेम अ रेबिलियन। अब यहाँ पे फेस चेंज हो गया, अब जैसे ही कॉमन पीपल एंटर करके वो अपने मोटिव्स भी पूरे करना स्टार्ट कर गए, क्योंकि उनकी दुश्मनी जो थी मनी लैंडर्स के साथ होगी। अब ब्रिटिशर्स ही नहीं बचे दुश्मन, अब मनी लैंडर्स भी बन गए और रिच पीजेंट्स भी दुश्मन बन गए, तो वैसे ही फेस चेंज हो गया, अब म्यूटनी से ये रेबिलियन बन गया, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, अब इस वर्ड का मतलब मैंने जैसे आपको समझाया था कि लोग जो थे उस टाइम की उस टाइम की जो अथॉरिटी थी उसके अगेंस्ट हो गए थे, लाइक वो ब्रिटिशर्स के ही अगेंस्ट हो गए थे, अब बिल्कुल टोटली अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। अब मिल के उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे वो। तो यहाँ पे एक हम कहेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आपको ये क्लियरली यहाँ पे बताया कि जैसे ही ये रेबिलियन में बदला, म्यूटनी, तो क्या हुआ कि जो डिफाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्कीज़, जितनी भी अथॉरिटीज़ थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी थी उसे उन्होंने अपोज किया। उसके साथ ही यहाँ पे हायरार्की मतलब जो भी रैंकिंग है, सीनियर जूनियर, वो सारा सब कुछ वो भूल गए, ठीक है। अब सिर्फ अटैक्स हो रहे थे और कुछ नहीं। अब इसके साथ ही यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि टिल द मंथ ऑफ मई एंड जून, ठीक है, तब तक तो हमारे लाइक इंडियंस जो थे वो हर जगह पे ब्रिटिशर्स को मारते थे, हम कह सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे वापस आंसर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो इतने परेशान हो चुके थे इन रेबिलियन से और इन रेबल पीपल से कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो अपनी लाइफ सेव कर रहे थे, अपनी फैमिली की लाइफ सेव करने में लगे हुए थे, ठीक है। एंड एक ब्रिटिश वी कैन से एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ये भी नोट किया कि उस टाइम ब्रिटिश रूल का ये हाल हो चुका था कि इवन कि वो एक कोलैप्स हो गया था, एक हाउस मेड ऑफ कार्ड की तरह, जैसे एक घर गिरता है ना, जो कार्ड्स का घर बनाया होता है वो गिरता है, वैसे ही ब्रिटिश रूल भी उस टाइम कोलैप्स हो चुका था, ये इनका कहना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो कोटेड वर्ड है, इट कैन बी योर क्वेश्चन, एंड ये पूछा जा सकता है आपको, इसे एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये होल स्टोरी जो हमने पीछे नरेट की, इसके आंसर में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।